इंसानों में जब इंसानियत ही खत्म होने लग जाए तब एक इंसान अपनी सीमाएं भूल जाता है, और जो सीमाओं को भूल जाए वो कुछ भी कर सकता है। और आज के समय में ये सब बहुत आम सा हो गया है। ऐसी ही एक घटना AB स्टार ने अपनी खबर में दिखाई थी। जी हाँ, यूपी में संभल के बहजोई से डबल मर्डर की घटना सामने आई थी, जहां बहजोई के शमशोई गांव में बीते मंगलवार की सुबह समाजवादी पार्टी के दलित नेता और उनके बेटे की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के पीछे मनरेगा के तहत बनाई जा रही सड़क का विरोध बताया जा रहा है। बता दें कि गांव के ही कुछ दबंग इस सड़क निर्माण का विरोध कर रहे थे। दिन निकलते ही सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के बाद पुलिस अधीक्षक के साथ ही IG भी वहां पहुंचे, लेकिन हत्यारोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता छोटेलाल दिवाकर की पत्नी गांव की प्रधान है। ऐसे में उनका भी ज्यादातर काम छोटेलाल दिवाकर ही देखते थे। छोटेलाल दिवाकर मंगलवार की सुबह अपने बेटे सुनील दिवाकर के साथ गांव की आबादी के बाहर मनरेगा से बन रही सड़क का जायजा लेने गए थे। आरोप है कि इसी दौरान गांव के ही कुछ दबंग वहां पहुंच गए। जब छोटेलाल दिवाकर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तब दबंगों ने छोटेलाल दिवाकर की गोली मारकर हत्या कर दी। बेटे सुनील ने जान बचाकर भागने का प्रयास किया, लेकिन हत्यारों ने उसे भी गिराकर मौत के घाट उतार दिया। इन दोनों हत्याओं में सर्वेंद्र और जितेंद्र के साथ 4 और लोग भी शामिल हैं, जो गांव के ही दबंग हैं। पुलिस ने इस दौरान 3 टीमें बनाई हैं, जिनकी तरफ से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जो ये मनरेगा की सड़क बन रही है गांव के बाहर, इसको लेकर के विवाद हुआ, जिसमें गोलीबारी हुई, जिसमें प्रधान पति और उनके लड़के को गोली लगी और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। उनको अभी पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। तहरीर लेकर के मुकदमा लिखा जा रहा है और इसमें हमने 3 टीमें बनाई है, जो कुछ लोगों को उठाया भी है। गिरफ्तारी इसमें तत्काल सुनिश्चित की जा रही है। छोटेलाल दिवाकर को समाजवादी पार्टी ने बीते विधानसभा चुनाव में चंदौसी विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया था। हालांकि बाद में ये सीट गठबंधन खाते में कांग्रेस के पास चली गई थी। इसके अलावा सपा से जिलाध्यक्ष फिरोज खान भी वहां पहुंचे, जिन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि और कितनी हत्याएं इनके शासनकाल में देखनी है। वहीं बीजेपी राज्य मंत्री गुलाबो देवी भी इस मौके पर वहां पहुंची और उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे आरोपी कहीं भी छिपकर बैठ जाए। नहीं, मैं इसमें यही कहना चाहूंगी, गांव में छोटी छोटी बातों को लेकर मानसिक संतुलन इतना बिगाड़ लेते हैं, जिसके वजह से ये सब वारदातों के लिए अंजाम मिलता है, और ये नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ पुलिस जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है उतना पुलिस करेगी। देखिए, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तो ये कोई नया काम नहीं हुआ है। किसी जाति, OBC हो, पिछड़ी जाति के लोग हों, माइनॉरिटी के लोग हों, यादव समाज के, ये तो जब से 2017 से बीजेपी की सरकार बनी है, ये लोग टारगेट पे हैं। और आज इसी का नतीजा शमशोई गांव में छोटेलाल दिवाकर और उसके बेटे सुनील की हत्या। हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की तरफ से भी पूरी छानबीन की जा रही है और दबिश भी दी जा रही है। मामूली विवाद को बातों से निपटाने की जगह जब एक दूसरे की जान लेने पर लोग आ जाएं, तब सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। ऐसे में सरकार को कड़ी सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि अगर कोई भी इस तरह के क्राइम करने के बारे में सोचे भी तो उसके कदम रुक जाएं।